नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी की कृतित्व और व्यक्तित्व से हम आपको यहाँ परिचित कराएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी के कृतित्व की। उनका जो परिचय है, व्यक्तित्व परिचय, वो हम बाद में लेंगे। पहले हम कृतित्व परिचय ले लेते हैं। अनेक विधाओं पर माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी लेखनी चलाई। सबसे पहले मैं बात करूं तो माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य कृतियां। काव्य कृतियों में सबसे पहले हिम किरीटिनी। इस शब्द को ध्यान से देखिए, शब्द शुद्धि में भी आप रख सकते हैं इसको, री बड़ा टी छोटा, हिम किरीटिनी। यह ग्रंथ भारती भंडार प्रयाग से 1949 में प्रकाशित हुआ था। और इस पुस्तक पर या इस काव्य कृति पर इन्हें देव पुरस्कार मिला था। जी हाँ दोस्तों, कौन सा? देव पुरस्कार से यह सम्मानित हुए थे इस कृति पर। इसको करेक्शन कीजिएगा, 1943 है, 49 नहीं। देव पुरस्कार 43 में ही इनको मिल गया था। जिस वर्ष यह कृति रची गई उसी वर्ष उनको देव पुरस्कार मिला। इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है हिम किरीटिनी में, कैदी और कोकिला। यह कविता बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई। तो इसमें कुछ खास पंक्तियां हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार। कौन कहता है? कैदी कहता है कोकिला से, तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह। आगे कहता है, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, तिस पर भी बजा रही रणभेरी। तो इस प्रकार की ये बहुत ही सुंदर कविता, काव्य पंक्तियां कैदी और कोकिला कविता में, जो कि संग्रहित है किसमें? हिम किरीटिनी काव्य संग्रह में या कविता संग्रह में संग्रहित है, जो कि भारती भंडार प्रयाग 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। देव पुरस्कार इस पर मिला। अब आगे की बात करता हूं। ये तो हो गई इनकी पहली काव्य कृति। अब माखनलाल चतुर्वेदी की दूसरी काव्य कृति की हम बात करते हैं। दूसरी काव्य कृति है हिम तरंगिनी। याद रखिए दोस्तों, ऐसी एक पुस्तक आई थी इसी तरह के शीर्षक से साम्य रखते हुए, हित तरंगिनी। तो वो एक सतसई परंपरा की पुस्तक है, उसको कृपाराम ने लिखा। लेकिन यहां पर इस पुस्तक का नाम है हिम तरंगिनी। तो हिम तरंगिनी जो पुस्तक है, यह भी भारती भंडार से प्रकाशित हुई थी। भारती भंडार प्रयाग से निकली थी, भारती भंडार प्रयाग से। और यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1949 ईस्वी में। ये इससे भी ज्यादा चर्चित हुई, हिम किरीटिनी से भी ज्यादा चर्चा इसको मिली। और 1954 में इस कृति के ऊपर, हिम तरंगिनी के ऊपर माखनलाल चतुर्वेदी जी को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार से यह सम्मानित हुए। तो जाहिर सी बात है कितनी चर्चित ये रही होगी।
अब बात हम करते हैं तीसरी कृति, माता। माता काव्य कृति। माता जो काव्य कृति है यह कर्मवीर प्रेस खंडवा से प्रकाशित हुई थी। कर्मवीर प्रेस खंडवा। और कब प्रकाशित हुई थी? 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब आगे की हम काव्य कृति की बात करते हैं। नेक्स्ट, युग चरण। युग चरण, यह कृति भी भारती भंडार प्रयाग से प्रकाशित हुई थी। भारती भंडार प्रयाग से 1956 में यह प्रकाशित हुई। और अब मैं बात करता हूं इनकी एक और काव्य कृति की, समर्पण। समर्पण भी भारती भंडार प्रयाग से प्रकाशित हुई और ये भी 1956 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई। तो हम बात कर रहे हैं काव्य कृतियों की, माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य कृतियां। दोस्तों आगे मैं बात करूं, वेणु लो गुंजे धरा। वेणु लो गुंजे धरा, यह काव्य कृति इनकी 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और भारतीय ज्ञानपीठ से यह प्रकाशित हुई। भारतीय ज्ञानपीठ, इसका प्रकाशक कौन है? भारतीय ज्ञानपीठ। फिर हम बात करते हैं आगे की काव्य कृति, बिजुली काजल आंज रही। बिजुरी, कहीं कहीं ये बिजुली भी मिलता है। बिजुरी काजल आंज रही। आंज रही, यह जो काव्य कृति है 1962 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ इसका प्रकाशन है। भारतीय ज्ञानपीठ से ही यह प्रकाशित हुई। ध्यान देना। फिर हम आगे की काव्य कृति की बात करते हैं। आगे की काव्य कृति की बात करते हैं, मरण ज्वार। मरण ज्वार, दोस्तों ये जो मरण ज्वार जो काव्य कृति है इसके संपादक हैं श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा ये इसके संपादक हैं। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं का संकलन, मरण ज्वार शीर्षक से, ठीक है। और एक और इनकी काव्य कृति जो प्रकाशित हुई थी, हिंदी प्रचारक, 1963 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की कहानी और निबंध। सबसे पहले हम बात करें इनकी कहानी की। कहानी इनकी आई थी वनवासी और कला का अनुवाद। कला का अनुवाद, ये दोनों कहानियां इनकी 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ध्यान देना सब, 1954 ईस्वी में इनकी प्रकाशन हुई थी। और कहां से प्रकाशित हुई थी, इसके प्रकाशक का क्या नाम है? विश्वविद्यालय प्रकाशन गोरखपुर। विश्वविद्यालय प्रकाशन गोरखपुर से ये दोनों कहानियां प्रकाशित हुई थी। वनवासी भी इसी प्रकाशन से और कला का अनुवाद भी इसी प्रकाशन से। तो ये तो हो गई कहानी की बात। अब मैं बात करता हूं निबंध की। निबंध की अगर मैं बात करूं तो निबंध की बात करें अगर हम, तो साहित्य देवता, ये इनका निबंध संग्रह है, साहित्य देवता। ये काफी चर्चित और प्रसिद्ध हुआ, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है साहित्य देवता निबंध संग्रह किसका है। माखनलाल चतुर्वेदी का 1943 में प्रकाशित हुआ था और भारती भंडार प्रयाग से यह प्रकाशित हुआ था।
भारती भंडार प्रयाग से प्रकाशित हुआ था। इसी तरह से एक और निबंध आया इनका, यह भी काफी चर्चित है, निबंध संग्रह अमीर इरादे गरीब इरादे। अमीर इरादे गरीब इरादे, यह निबंध संग्रह 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह भी काफी चर्चित हुआ था। और एक इनका भाषण आया है, भाषण भी प्रकाशित हुआ है, माखनलाल चतुर्वेदी का भाषण चिंतक की लाचारी। इसका शीर्षक क्या है? चिंतक की लाचारी। तो इस शीर्षक से माखनलाल चतुर्वेदी का भाषण भी प्रकाशित हो चुका है। अब हम बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की अन्य कृतियों की। दोस्तों अन्य विधाओं पर भी इन्होंने खूब लेखनी चलाई। सबसे पहले हम बात करते हैं नाटक। इनका नाटक एक बड़ा प्रसिद्ध हुआ, कृष्णार्जुन युद्ध। कृष्णार्जुन युद्ध यह 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और माखनलाल चतुर्वेदी की यह पहली पुस्तक है। पहली पुस्तक या पहली ग्रंथ कह लीजिए, कृष्णार्जुन युद्ध नाटक। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं संस्मरण। समय के पांव। समय के पांव भारतीय ज्ञानपीठ से यह प्रकाशित हुई थी 1962 में। भारतीय ज्ञानपीठ से 1962 ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी और यह काफी चर्चित रही। ये दोनों किताबें ध्यान रखने वाली, एक तो साहित्य देवता जो कि इनका निबंध संग्रह है, और समय के पांव जो कि इनका संस्मरण है माखनलाल चतुर्वेदी का। ये बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। अब हम बात करते हैं अनुवाद की। शिशुपाल वध का इन्होंने अनुवाद किया था। शिशुपाल वध, तो अनुवाद विधा में भी इनको सफलता मिली। और कुछ पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया, इसमें से प्रमुख है प्रभा और प्रताप। तो प्रताप पत्रिका से तो आप या लिख देता हूं मैं संपादन कार्य, या कह सकते हैं पत्रिका। प्रताप पत्रिका से आप परिचित ही हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी इसको निकालते थे और गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ ये भी जुड़ गए। चूंकि प्रताप पत्रिका पूर्ण रूप से देश प्रेम पर ही समर्पित थी, देश प्रेम को ही समर्पित थी, तो इनका भी जो कविताओं का मूल स्वर है वो देश प्रेम, राष्ट्रीयता, ओज वगैरह इस तरह की भावनाओं को ये लेके चले हैं। लेकिन शुरुआती जो इनका चरण था, कविताओं जब ये शुरुआत में लिखते थे उस समय ये स्वच्छंदतावादी विचारधारा को लेकर भी चले थे। हालांकि ये छायावाद के इतना निकट नहीं है, छायावादी काल में ही लिख रहे थे, लेकिन छायावाद के कवियों की जो सूक्ष्मता मिलती है उसका इनमें अभाव है। वो जो आध्यात्मिकता मिलती है छायावादी कवियों में, उसका भी इनमें अभाव है। ये प्रेम की भावनाओं पर आधारित, देश प्रेम की भावनाओं पर आधारित इस तरह की कविता ये लिख रहे थे और इनको काफी प्रसिद्धि भी मिली। धीरेन्द्र वर्मा ने इनको, धीरेन्द्र वर्मा का जो एक ग्रंथ है हिंदी साहित्य कोश, उसमें इनको इन्होंने एक भारतीय आत्मा कहा है। दद्दा उपनाम से भी ये जाने जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। और मध्य प्रदेश के ये पहले मुख्यमंत्री बनने वाले थे। उस समय इनको आमंत्रित किया गया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि मैं ये मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करूंगा। इन्होंने कहा कि एक शिक्षक और साहित्यकार बनने के बाद यदि मुझे मुख्यमंत्री का पद मिलता है तो वह मेरी पदान्नवति हुई, यानी कि मेरा डिमोशन हुआ। तो इस प्रकार के उच्च कोटि के विचार इनको थे और इन्होंने अंततः मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं किया था। तो दोस्तों अब हम लेते हैं माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय। जीवन परिचय दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म जो है वो जन्म 4 अप्रैल 1889 में हुआ था जन्म। और इनका जन्म स्थान है बाबई गांव, होशंगाबाद एमपी। होशंगाबाद एमपी में इनका, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 को। अब बात करते हैं इनके पिताजी की। इनके पिताजी का नाम है नंदलाल जी।
ये अध्यापक थे, व्यवसाय इनका अध्यापक का था। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, माखनलाल चतुर्वेदी की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो इसी गांव यानी कि बाबई गांव में ही हुई। मिडिल शिक्षा, बाद की जो शिक्षा मिडिल शिक्षा वो इनकी जबलपुर में हुई थी। एमपी में जबलपुर जो है वहां पर इनकी मिडिल शिक्षा इनकी हुई वहां। इसके बाद मैं बात करूं, माखनलाल चतुर्वेदी का जो परिवार है वो राधा वल्लभ संप्रदाय का अनुगामी था। राधा वल्लभ, जो कि राधा वल्लभ संप्रदाय का अनुगामी था पूरा परिवार, तो इनको वैष्णव जो पद है, वैष्णव पद वो कंठस्थ याद थे। वैष्णव पद इनको कंठस्थ याद थे। 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। और 16 वर्ष की आयु से ये लिखने लगे। 16 वर्ष की आयु से लेखन कार्य इनका शुरू हो गया। आगे मैं बात करूं 1913 की। सन 1913 में इन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन संभाला, प्रभा पत्रिका। और इसी वर्ष ये गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए और फिर प्रताप पत्रिका से भी ये जुड़े। गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए और फिर प्रताप पत्रिका से भी ये जुड़े। 1920, 1921 और 1923 इन वर्षों में ये 3 बार इन्होंने जेल की यात्रा की, यानी ये स्वाधीनता संग्रामी भी थे। इसके बाद हम बात करें 1943 की। 1943 में इनको हिम किरीटिनी पे देव पुरस्कार मिला। 1947 में इनको साहित्य वाचस्पति की उपाधि मिली, साहित्य वाचस्पति। 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हिम तरंगिणी पे। और 1954 के बाद अगर बात करें 1959 में, तो 1959 में डी लिट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। कहां से? सागर विश्वविद्यालय, सागर यूनिवर्सिटी एमपी से इन्होंने डी लिट की उपाधि प्राप्त की, पीएचडी इन्होंने की। तो इस प्रकार ये इनका जीवन चला। और इनका उपनाम भी हम ले लेते हैं। इनका उपनाम है दद्दा, एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा। धीरेन्द्र कोश ने बताया है और ये खुद भी एक भारतीय आत्मा के नाम से लिखते थे। तो इस प्रकार से ये इनका पूरा जीवन परिचय, जीवन चक्र घुमा है। और 1968 में 30 जनवरी के दिन 1968 में इनका निधन हुआ। अब इनकी जो कुछ कविताएं हैं, जैसे कि हिम किरीटिनी, वेणु लो गूंजे धरा, युग चरण और बिजुरी काजल आंज रही। बिजुरी काजल आंज रही, इनमें कुछ फेमस कविता पंक्तियां हैं, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। आंज रही, उन प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों की हम यहाँ बात करते हैं। हिम किरीटिनी में ये कहते हैं, मजबूत कलेजे को लेकर इस न्याय दुर्ग पर चढ़ो चलो, माता के प्राण पुकार रहे, संगठन करो बस बढ़े चलो। युग चरण में इनकी काफी प्रसिद्ध कविता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये प्रसिद्ध पंक्तियां युग चरण में है। वेणु लो गूंजे धरा की प्रसिद्ध पंक्तियां है। वेणु लो गूंजे धरा मेरे सलोने श्याम, एशिया की गोपियों ने वेणी बांधी है, तारकों से नृत्य ने बारात साधी है, आज अणु ने प्रणय से की प्रलय की टीका, विश्व शिशु करता रहा प्रणवाद जब तुमसे।
इसी तरह से वेणुले गूंजोतरा में एक काव्य पंक्ति और है, काली मशक लिए बिजली में बादल नभ का भिस्ती, सींच रहा जमीन पर पानी खड़ी देखती किश्ती। बिजुरी काजल आज रही में फेमस प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है, क्षितिज जब मेहंदी लगाकर उठी गोल गुलाल, और जब भागने लगे सब यामिनी के बाल, तब किसी ने किरण के कानों में किया कुछ शोर, दौड़ आई पंख खोले दौड़ आई भोर। इसी में वो आगे लिखते हैं, यह चुपचाप चला जाता है वसुधा पर, इसकी माँ ने पैंजन इसे पहनाए हैं, कितनी जल्दी बच्चों में घुल मिल जाता है, कुछ तान छोड़ता सा पंछी दल के स्वर में। तो इस प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी ने विपुल साहित्य संसार की रचना की और साहित्य संसार को समृद्ध किया। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। समर्थन के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।